इस मनहर से कार्यक्रम में आपकी गणमान्य उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। वाह वाह। सम्मानित मंच एवं सुधी श्रोताओं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे आते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे कोरोना की शोक सभा में आए हो। हालांकि अभी कुछ नया आ रहा है ना, आपने देखा होगा कि पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब बता रहे तीसरी लहर आएगी। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तीसरी लहर आ रही है? तो बोला यार पहली दो भी कुछ समझ आई थी, मैं तो सोच रहा हूँ डॉक्टरी का धंधा छोड़ के पकौड़े का ठेला ही लगा लूँ। वाह वाह। मैं पहली 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में रखता हूँ। मंच पर बड़े कवियों की उपस्थिति है, मैं मंच की छोटी कलम हूँ, या फिर आप ये भी समझ लें मैं इस मंच का केजरीवाल हूँ। वाह। थोड़ी बहुत देर रायता फैलाऊंगा। मंच पर आदरणीय प्रताप फौजदार जी बैठे हुए हैं। हास्य के लिए तो पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपनी गंभीर कविताओं को भी साहित्य के प्रकाश पुंज में अपनी गंभीर कविताओं को भी स्वर्णिम रश्मियों से अभिसिंचित और अलंकृत करने का कार्य इन्होंने किया है। एक बार सरदार जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। एक बार प्रताप फौजदार जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। हमारा मंच आज गौरवान्वित है। मंच पर मंजू दीक्षित जी बैठी हुई हैं, मुझे यही मंचों पर लेकर आई, मेरा बहुत सहयोग किया। मैं आपको भी हृदय बधाई देता हूँ और पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उस पर आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। जैसी आपकी दाद मिलेगी, जितनी आपकी तालियां बजेंगी, उतना मैं सुनाऊंगा, पढ़ूंगा। पहली 4 पंक्तियां मां सरस्वती के चरणों में। कि हमको प्रदान कर अक्षर जन्नी की गति, कि हमको प्रदान कर अक्षर जन्नी की गति, कलम से हम जीत सकें ये संपूर्ण शाश्वती। कि हमको प्रदान कर अक्षर जन्नी की गति, कलम से हम जीत सकें ये संपूर्ण शाश्वती। बस इतनी सी वांछा है, विश्वती में पहुंचा दो हमको सरस्वती, विश्वती में पहुंचा दो हमको। वाह वाह वाह। विश्वती में पहुंचा दो। बहुत अच्छा। मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय में पढ़ना चाहता हूं और आप सबका उन पे, उस पंक्तियों पे आपका समर्थन चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं। कि कवि हूं, कि कवि हूं, कविता का नाम मैं धंधा करता हूं। कि कवि हूं, कविता का नाम मैं धंधा करता हूं, सच को सच, झूठ की निंदा करता हूं। और चौथी पंक्ति आप संभालना, जरा इच्छा दिलाना इस महोत्सव को, मुझे शुरू कर देना एक बार आप लोग। कि कवि हूं, कविता का नाम मैं धंधा करता हूं, सच को सच, झूठ की निंदा करता हूं। समाज में जो खत्म हो रहे हैं, कविता के माध्यम से उन संस्कारों को जिंदा करता हूं। वाह 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 वाह। ईशान बहुत अच्छा। आप सब लोग यहाँ पे श्रोता बनकर आए। मदन जी ने ये कार्यक्रम इस कॉलेज में आयोजित हुआ, ये उसके प्राचार्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये संस्कारों की जगह, विद्या का मंदिर होता है इस कॉलेज स्कूल। आप सबका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं उद्देश्य के 2 मुक्तक आपके बीच पढ़ता हूँ। पहला, और अगर पहले पे आपकी दाद मुझे सही लगी तो मैं दूसरा पढ़ूंगा, वरना कुछ और सुनाऊंगा। कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो। उद्देश्य क्या है ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने? क्या कहने? कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कवि निराला पंत हो। कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कवि निराला पंत हो, हर कवि की अमर हर्रोबाई हो। कि स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कवि निराला पंत हो, हर कवि की अमर हर्रोबाई हो। लता मंगेशकर की आवाज हो, बिस्मिल्लाह की शहनाई हो। हे सृष्टि करता ईशान मांगता तुझसे, हर बेटा भगत सिंह और बेटी लक्ष्मीबाई। वाह वाह वाह। जोरदार तालियां ताब हो जाए। बहुत अच्छी कविता। वाह 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 वाह। हो गया मैं ऐसे सुधी श्रोताओं के बीच अपनी कविता पढ़कर। दूसरा मुक्तक मैं आपके बीच पढ़ता हूं कि भारत के अंदर विकास का एक नया अभियान होना चाहिए। ये देखिए, संस्कारों की धरती है भारत, त्योहारों की धरती है ये। और हम एकमात्र अपनी दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर जो धरती को माता कहते हैं। और हमें शुरू से ही ये सिखा दिया जाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, आय निज परोवित गणना लघु चेत साम, उदार चरितातु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम और आप उस संस्कृति के हैं, तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि भारत के अंदर विकास का एक नया अभियान होना चाहिए। कि भारत के अंदर विकास का एक नया अभियान होना चाहिए, नफरत को छोड़कर हमारा एक अभियान होना चाहिए। कि भारत के अंदर विकास का एक नया अभियान होना चाहिए, नफरत को छोड़कर हमारा एक अभियान होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का आह्वान होना चाहिए, और हिंदू मुसलमान छोड़कर हमारे दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां मैं आपकी सफलता के लिए पढ़ना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे श्रोताओं के बीच कविता पढ़कर। 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। ये समझ लीजिए कि सफलता के लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी, और इन पंक्तियों की मुझे प्रेरणा मिली श्रद्धेय राहत इंदौरी जी से। मैं उनकी 2 पंक्तियां इस मंच से कोट करना चाहता हूं, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली इन 4 पंक्तियों को लिखने की। वाह वाह ईशान, बहुत अच्छा है। उन्होंने लिखा था
कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या कहने, वाह वाह। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी कि गीत को तो दीप्ति आखिर राग से ही मिलती है। मुझको आप ध्यान से सुनना, मेरा भरोसा नहीं मैं कहीं भी कोई अच्छी बात कह सकता हूं कि गीत को तो दीप्ति आखिर राग से ही मिलती है, कि गीत को तो दीप्ति आखिर राग से ही मिलती है, परिश्रम सकारात्मकता और त्याग से ही मिलती है। वाह वाह। कि गीत को तो दीप्ति आखिर राग से ही मिलती है, परिश्रम सकारात्मकता और त्याग से ही मिलती है। सिर्फ सोच लेने से साकार नहीं हो जाते सपने, सफलता तो अपने कार्य के प्रति अनुराग से मिलती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आज सही लोकार्पण हुआ मेरी कविताओं का। ये सब मैंने जो भी पढ़ा कोरोना काल में बिल्कुल नया लिखा। मंच के लोग कहते हैं कि गीत की या मुक्तक की बोनी हुई। मैं समझता हूँ कविता कोई व्यापार का मंच नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई भी नई चीज़ बनती है, हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने जाते हैं। मैं मथुरा की नगरी में अपनी कविताओं को एज एन प्रसाद आपके बीच लेकर आया हूँ। आप लोगों के बीच एक मुक्तक मैं और रखता हूँ कि रंग निकल जाते हैं जीवन के चित्र से। वाह। कि रंग निकल जाते हैं जीवन के चित्र से, ना रिश्तेदारों से ना मित्र से। चौथी पंक्ति पे अगर बात सही लगे तो आपका समर्थन आए मुझ तक कि रंग निकल जाते हैं जीवन के चित्र से, ना रिश्तेदारों से ना ही मित्र से, ना महंगे कपड़ों से ना ही इत्र से, आत्मा सुगंधित होती है केवल शुद्ध चरित्र से। वाह 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 वाह। अरे प्रथम माला आई है भैया ईशान, आप सौभाग्यशाली हो। आज पूरे कवि सम्मेलन में आपको विशेष ये प्यार मिला है कमेटी की तरफ। मथुरा का प्यार है। मैं आज 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, फिर एक कविता पढ़ूंगा, अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार पहले जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें उन पंक्तियों को पढ़ने के लिए। समाज में ऐसे आपको लोग मिले हों, मुझे भी मिले। मैंने तब लिखा कि ये भावहीन समाज है, कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है। वाह। कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है, कल्पित और कुटिल लोगों के घर में धन की बरकत देखी है। कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है, कल्पित और कुटिल लोगों के घर में धन की बरकत देखी है। हमने तो इस जग में इतना ही देखा है, आखिर खुद को सूरज कहने वालों की जुगनू सी हरकत देखी है। वाह वाह। अरे गजब है गजब। एक अरे गजब। फिर से पढ़ दो इसको एक बार। सरदार जी का आशीर्वाद मिला है, निश्चित ही ईशान तुम्हें सफलता मिलेगी। और आज के इस मंच के माध्यम से मेरे काव्य के गुरु भी हैं सर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे आगे भी इनसे बहुत कुछ सीखना है। मैं 4 पंक्तियां मंच से उन्होंने आदेश किया, मैं दोबारा उन पंक्तियों को पढ़ देता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं दोबारा तो मैं सुनाता हूँ आपको कि ये भावहीन समाज है, कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है। वाह। कि ये भावहीन समाज है। लगे नहीं कि दूसरी बार पढ़ रहा हूं, आपका जोश और आपका शोर पूरा हो। कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है, कल्पित और कुटिल लोगों के घर में धन की बरकत देखी है। कि भावहीन समाज, हमने हर तरफ नफरत देखी है, कल्पित और कुटिल लोगों के घर में धन की बरकत देखी है। हमने तो इस जग में इतना ही समझा है, आखिर खुद को सूरज कहने वालों की जुगनू सी हरकत देखी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बधाई हो बधाई हो। बहुत शुक्रिया। आप सबका इतना स्नेह मुझे मिला, मैं उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।